दोस्तों, हर संकट अचानक नहीं आता। जीवन अक्सर पहले संकेत देता है। बुद्धिमानी ये है कि हम संकेतों को समय रहते पहचानें, उनसे सीखें और सही कदम उठाएं। उसी पर आधारित है ग्रीस की ये कहानी, जिसका शीर्षक है समुद्र की ओर खुलती खिड़की। पॉजिटिव कर्मा बाय डॉक्टर आदि, मुंबई शमानुस, एपिसोड नंबर 2299। दोस्तों, ग्रीस के एक छोटे से समुद्री गांव में निकोस नाम का एक वृद्ध नाविक रहता था। उसके घर की सबसे खास चीज कोई महंगी वस्तु नहीं थी, बल्कि समुद्र की ओर खुलने वाली एक पुरानी खिड़की थी। हर सुबह निकोस उस खिड़की को खोलता और कुछ देर समुद्र को देखता। गांव के बच्चे पूछते कि दादाजी, आप रोज इस खिड़की से समुद्र क्यों देखते हैं? निकोस मुस्कुराकर कहता, क्योंकि समुद्र मुझे हर दिन एक नया उत्तर देता है। एक साल गांव में भयंकर तूफान आया। समुद्र उफान पर था और कई मछुआरे वापस नहीं लौट पाए। लोग डर गए और समुद्र को अपना दुश्मन मान लिया। लेकिन निकोस ने कहा कि समुद्र हमारा दुश्मन नहीं है, हमने उसकी भाषा सुनना बंद कर दिया है। उसने बच्चों को लहरों की दिशा, हवा की आवाज, पक्षियों की उड़ान और पानी के रंग में बदलाव समझाए। युवा मछुआरे एलेक्सिस ने उसकी बात गंभीरता से ली और निकोस के साथ मिलकर हवा, लहरों और मौसम के संकेत दर्ज करने की चेतावनी प्रणाली बनाई। अगले वर्ष फिर बड़ा तूफान आया। इस बार गांव तैयार था। नावें समय से पहले किनारे पर आ गई और परिवार सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए। किसी की जान नहीं गई। गांव वालों ने निकोस को धन्यवाद दिया। उसने अपनी पुरानी खिड़की की ओर इशारा करके कहा, मैंने किसी को नहीं बचाया, मैंने सिर्फ तुम्हें देखना सिखाया। कुछ वर्षों बाद निकोस बहुत बूढ़ा हो गया। उसने वो खिड़की अपने पोते को दे दी और पोते ने पूछा कि दादाजी, खिड़की कोई कैसे दे सकता है? निकोस मुस्कुराया, लकड़ी की खिड़की नहीं, देखने का तरीका दे रहा हूं। उसने कहा, जब जिंदगी तुम्हें कोई संकेत दे तो उसे परेशानी समझकर मत हटाना। पहले पूछना, ये मुझे क्या सिखाने आया है? निकोस के जाने के बाद भी खिड़की वहीं रही। जब भी कठिन परिस्थिति आती, गांव के लोग उसके सामने खड़े होकर समुद्र की ओर देखते। एक दिन एलेक्सिस के बेटे ने पूछा, क्या यही वो खिड़की है जिसने हमारे गांव को बचाया था? एलेक्सिस ने कहा, नहीं, गांव को खिड़की ने नहीं बचाया। गांव उस दिन बचा जब लोगों ने पहली बार संकेतों को सुनना सीखा। बच्चे ने खिड़की खोली। सामने समुद्र शांत था, लेकिन अब गांव जानता था कि शांति को भी सुनना पड़ता है। दोस्तों, जो व्यक्ति संकेतों को सुनना सीख जाता है, वो संकट आने से पहले रास्ता बदल सकता है। यही मैसेज था आज की इस कहानी का। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करता हूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।